दोस्तों, आज की कहानी है भाभी और मैं दोनों मिलकर आज खाना बनाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी, ये क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर सब मेहमान आने शुरू भी हो गए और आप ऐसी बैठी हो। सारू हाफती हुई सी कमरे में आई और एक ही सांस में बिना रुके अपनी बात कह गई। मैं निरुतर सी अपनी नदन सारू का मुंह एकटक देखती लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब अकेले कैसे व्यवस्थित करूं और अपनी बात कहूं कैसे। अभी दूसरा दिन ही तो है मुझे इस घर में आए हुए। सब कुछ मेरे लिए अनजाने अपरिचित है। नंदन रानी से भी तो मैं अभी इतनी परिचित नहीं हूँ, फिर उसे भी अपनी परेशानी कैसे कहूँ। इतने में सारू बोलने लगी, आओ भाभी आप यहाँ बैठो, मैं आपको तैयार करती हूँ। मैं दिखाई रस्म के लिए। जी दीदी, मैं तुरंत बोल पड़ी और मुझे क्या चाहिए था? मदीती तो चाहिए थी तो मैंने जड़ से हामी भरी और बैठ गई। नंद रानी के कहे अनुसार सारू बोली, देखो भाभी, हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, तो आप मुझे दीदी ना कहिए, मेरे काम से बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भैया से आपसे छोटी हूँ तो आप मुझे सारू ही कहिए। जी सारू दीदी, मैंने कहा तो वो बोली, फिर दीदी सिर्फ सारू बोलिए वरना मैं आपको तैयार होने में मदद नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। मैं तुरंत बोल उठी, नहीं सारू, मुझे छोड़कर मत जाओ, अब से मैं तुम्हें सारू ही कहूंगी। ठीक है, लेकिन अब तुम जल्दी से मेरी मदद कर दो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी हमें बुलाने के लिए कोई ना कोई आता ही होगा, जल्दी करो। मैंने झूठ मूठ अपने कान पकड़े और जल्दी तैयार होने में जुट गई। जल्दी सारू ने मुझे घर वालों की पसंद नापसंद के बारे में भी अवगत करा दिया। बातों में सारू मुझे वो हर जानकारी बहुत ही अच्छे से दे रही थी जो मेरे लिए जरूरी थी। हम तैयार होकर बाहर मेहमानों के बीच पहुंचे, तब पूरी रस्मों रिवाजों के दौरान सारू मेरी पास बैठी रही। मुझे उसने इस नए घर में अकेलापन थोड़ी देर के लिए भी महसूस नहीं होने दिया। अगले दिन पहली रसोई थी मेरी, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे थे। घर के किसी भी सदस्य की खाने की पसंद नहीं जानती तो चिंता में थी कि ऐसा क्या बनाऊं जो परिवार में सभी के मन को भाई। सारू ने मेरे मन के भाव पढ़ लिए। बिना कहे सबके द्वारा मना करते करते भी वह पहुंच ही गई मेरे। सभी को उसने मना लिया था, ये कहकर कि मेरी प्यारी भाभी को कोई कुछ नहीं कहेगा। भाभी और मैं दोनों मिलकर आज खाना बनाएंगे। मेरे तो मन की हर चिंता को सारू ने चुटकियों में हल कर दिया था। मैं सारी को देखने लगी कि अभी कुछ समय पहले, शादी से पहले, मैं ससुराल व ससुराल वालों के नाम से कितना डरी हुई थी। जब आसपास या सहेलियों के ससुराल वालों की किस्से सुनती तो मेरे मन में भी ससुराल के नाम से कितना डर बैठ गया था। पर सारू ने तो ससुराल का जो डर मेरे मन में बहुत समय से बैठा था उसे अपने प्यार व साथ से पूरी तरह से खत्म कर दिया।